राजनीति में अक्सर लोग वक्त आने पर साथ छोड़ देते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ रिश्ते चुनावी समीकरणों से नहीं, संघर्षों से बनते हैं। और जब संघर्ष से जो रिश्ता बनता है तो फिर उसका हिसाब राजनीति की भाषा में नहीं, एहसान और वफादारी की भाषा में चुकाया जाता है। आज कहानी राजस्थान के युवा नेता नरेश मीणा की है। वही नरेश मीणा जो समरावता थप्पड़कांड के बाद महीनों तक सुर्खियों में रहे, वही नरेश मीणा जो लंबे समय तक जेल में रहे, और वही नरेश मीणा जो अब राजस्थान से निकलकर उत्तर प्रदेश पहुंच चुके हैं। लेकिन इस बार मुद्दा आंदोलन का नहीं है, इस बार मुद्दा दोस्ती का है, और उस दोस्ती का नाम है अतुल प्रधान। उत्तर प्रदेश के एक जनसभा को संबोधित करते हुए नरेश मीणा ने जो कहा, उसने वहां मौजूद लोगों को भी भावुक कर दिया। नरेश मीणा ने कहा, आज मैं सिर्फ एक दिन के लिए आया हूं, लेकिन जब चुनाव आएगा तो मैं घर घर जाऊंगा। जिस तरह अतुल प्रधान मेरे लिए खड़े रहे, मैं उनके लिए वोट की भीख मांगूंगा। राजनीति में वोट की भीख जैसा शब्द कम ही सुनाई देता है, लेकिन नरेश मीणा ने ये शब्द जानबूझकर इस्तेमाल किया है, क्योंकि उनके लिए सिर्फ चुनाव नहीं, एक एहसान का जवाब है। नरेश मीणा ने मंच से याद दिलाया कि जब राजस्थान में उनका आंदोलन चल रहा था, जब वे सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, समरावता प्रकरण के बाद उन पर गंभीर मुकदमे दर्ज हुए थे, और जब वे जेल में थे तब बहुत से लोग दूर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। लेकिन उसी समय उत्तर प्रदेश का एक विधायक, जिसे नरेश मीणा पहले ठीक से जानते तक भी नहीं थे, उनके परिवार के साथ खड़ा हुआ। नरेश मीणा ने कहा, जब उन्हें जेल में डाला गया, जब जमानत तक नहीं हो रही थी, जब उनका परिवार मुश्किल दौर से गुजर रहा था, तब अतुल प्रधान ने सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट नहीं की, बल्कि राजस्थान आकर उनके परिवार का हौसला बढ़ाया, परिवार को ताकत दी, संकट की घड़ी में साथ खड़े रहे। नरेश मीणा बताते हैं कि जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने बार बार सोचा, आखिर ऐसा क्या था जो अतुल प्रधान को राजस्थान तक खींच लाया। फिर उन्होंने अतुल प्रधान के संघर्ष को समझा, उनकी ज़िंदगी को जाना, उनके पुराने इंटरव्यूज और वीडियोस देखे, और तब उन्हें एहसास हुआ कि दर्द वही समझ सकता है जिसने खुद दर्द सहा हो। सभा में बोलते हुए नरेश मीणा ने कहा, गरीबों, कमज़ोरों और संघर्ष करने वालों के लिए जो संवेदनाएं उनके भीतर हैं, वही संवेदनाएं अतुल प्रधान के भीतर उससे भी ज़्यादा है। इसी वजह से जब वे मुश्किल समय में थे तो अतुल प्रधान ने उनके साथ खड़े दिखाई दिए। अब नरेश मीणा का कहना है कि जिस व्यक्ति ने उनके बुरे वक्त में साथ दिया, उसके साथ चुनाव में मेहनत करना उनका फ़र्ज है। इसलिए आने वाले चुनाव में वे संघर्ष मंचों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि घर घर जाकर अतुल प्रधान के लिए वोट की भीख मांगेंगे। राजनीति में विचारधाराएं बदलती हैं, समीकरण बदलते हैं, दोस्त बदलते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो जेल, संघर्ष और संकट के दिनों में बनते हैं। और शायद नरेश मीणा का ये पूरा भाषण उसी रिश्ते की कहानी कहता है, एक ऐसी कहानी जहां राजनीति से ज़्यादा अहमियत वफादारी की है, और जहां चुनाव से पहले दोस्ती का सबसे बड़ा मुद्दा बन गई है। तो दोस्तों, नरेश मीणा ने जो दोस्ती की मिसाल दी है, उस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसी ही लेटेस्ट जानकारियों के लिए आप जागो इंडिया, जागो न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।